जय हिंद साथियों। जैसा कि अभी हमको पता चला, हाल ही में एडमिट कार्ड पब्लिश्ड हुए हैं सीआईएसएफ फायर और कांस्टेबल वाले। तो जैसे ही एडमिट कार्ड आया वैसे ही लड़कों के बीच में एक चीज ये हो गया कि सर इसमें पीटी और पीएचटी जो दे रहा है इसमें वो हमसे क्या क्या करवाएगा, और लड़के इस बारे में जानकारी ही नहीं कि वो हमसे क्या क्या पीटी में होता है और पीएचटी में होता है, कौन कौन से हमको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। मतलब बहुत सारे कंफ्यूजन हो गया। और ये कब आया? हमारा 16 तारीख को जैसे ही आया एडमिट कार्ड, वैसे ही सबको क्या हुआ, इस बारे में जानने की इच्छा हुई कि कैसे पता चलेगा कि हमारे पास समय कितना है, हमको क्या तैयारी करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि ये जब फॉर्म भरा गया था इसी साल जनवरी में ही, तब उस टाइम लोगों को पता अनुमान नहीं था कि कब एग्जाम होगा, और उसके बेसिस पे लोग तैयारी भी नहीं करते। तैयारी करते हैं हमेशा प्रॉपर जो एक रिदम में एग्जाम चलते हैं उन्हीं के बेसिस पे। ये जो बीच में एग्जाम आते हैं उनके लिए लड़के स्पेशली तैयारी नहीं करते हैं। उसी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, कंफ्यूजन हो गया लड़कों को। अब जैसे कि सीआईएसएफ कांस्टेबल वाली है, इस भर्ती की प्रक्रिया जो होगी पीटी और पीएचटी के, वो 26/8/22 से लेके 10/10/22 तक चलने वाली है। यानी कि इतना लंबा समय तक ये चलने वाला है। ठीक, अब जब इतने लंबे समय तक ये चलने वाला है तो इसमें जाहिर सी बात है कि हमको समय भी दिख रहा है, सबका अलग अलग दिन पे भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसमें जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसको हम लोग पीईटी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे। ठीक, इसमें क्या वो कराएगा, तो एफिशिएंसी टेस्ट करा रहा है वो आपका। तो यहाँ पे वो क्या आपसे दौड़ करवाएगा 5 किलोमीटर का, वो भी कितने मिनट में, 24 मिनट में। तो इसके लिए अब आपको परेशान नहीं होना है कि सर वो हमको 5 किलोमीटर दौड़ाएगा तो उसमें 24 मिनट से पहले दौड़ना है या 24 मिनट तक दौड़ना है, या इससे भी कोई मेरिट में बनेगा नहीं। यहाँ पे मेरिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप घोड़ा हैं और 14 मिनट 15 मिनट में भी दौड़ जाएं तब पर भी बात बराबर है। अगर आप कछुआ हैं और 24 मिनट में भी बस कंप्लीट कर ले जाएं तब पर भी आप बराबर है। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन कितना तेज दौड़ रहा है, कौन कितना धीरे दौड़ रहा है। यानी कि यहाँ पे घोड़ा भी दौड़े या कछुआ भी दौड़े, बात बराबर ही है। दोनों लोग को उतना ही नंबर मिलेगा जितना, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है ना। यहाँ पे आपको मेरिट लाना ही नहीं है, क्योंकि इसके बाद आपका जो एग्जाम होगा वहां पे मेरिट लाना है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये सीआईएसएफ की भर्ती है, और स्पेशली जब जीडी का फॉर्म लड़के भरते हैं तो उसमें पहला प्रायोरिटी जो देते हैं ना, सीआईएसएफ का ही डालते हैं। इतना लंबा डेट देख के ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इसमें दौड़ने वालों की संख्या क्या है, ज्यादा है तभी इतना लंबा किया गया है ना। तो इसमें परेशान नहीं होना है, बस आराम से अभी भी आपके पास जितना समय आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से हो जाता है कंप्लीट। तो इसके लिए एकदम परेशान नहीं होना। फिर लड़के के बीच में आ रहा है कि सर क्या सिर्फ दौड़ होगा या हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब भी होगा। तो आप इस चीज से एकदम निश्चिंत रहिए, केवल आपका क्या होगा, 5 किलोमीटर का दौड़ होगा। उसमें कोई भी हाई जंप नहीं होगा, लॉन्ग जंप नहीं होगा, ये सारे किसी भी तरीके के आपसे नहीं करवाए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको 24 मिनट के अंदर ये दौड़ कंप्लीट करना है। जो लड़के ये पीईटी क्वालिफाई करेंगे ना, वही आपको क्या देंगे, पीएचटी देंगे। ठीक, वही लड़के क्या देंगे, आपके पीएचटी देंगे। और वो क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पे पहला क्वालिफाई वही माना गया कि जो लड़के पीईटी क्वालिफाई होंगे वही पीएचटी देंगे। और पीएचटी में क्या क्या करवाएगा, पहला तो आप ये क्वालिफाई हो गए, दूसरा आपसे यहीं पे आपका हाइट पूछेगा कि आपकी हाइट जो दिया है ना कि 170 सेंटीमीटर, हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, आप जान ही रहे हैं। हाँ, स्पेशल केसेस में आपको वो छूट दिया है, जैसे कि अगर आप मिजो और नागालैंड से हैं तो आपको 162.5 में ही हो जाएगा, और पहाड़ी क्षेत्र से हैं तो 165 ही चाहिए। पर हमको यहाँ पे बस नॉर्मल जानना है कि नॉर्मल जिनका 170 सेंटीमीटर था वो सारे क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। दूसरा, आपके चेस्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जो चेस्ट है वो आपका 80 से 85 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। यानी कि 80 सेंटीमीटर क्या है, नॉर्मल हो, और जब हम सीने में सांस भरें तो वो 85 सेंटीमीटर तक हमारा आ जाना चाहिए। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आपको एक चीज क्लियर हो गया कि जो पीईटी वाला होगा या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद जब पीएचटी का पारी आएगा तो आप उन्हीं लड़कों का होगा जो पीईटी क्वालिफाई होंगे। उसके बाद उनका हाइट मेजर किया जाएगा 170 सेंटीमीटर, और उनका चेस्ट मेजर किया जाएगा 80 से
85। इतना जब आपका हो जाएगा तो उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज आएगा आपके पास कि और भी, जैसे कि यहाँ पे कहीं भी ये मेंशन नहीं कि आपका डीबी भी होगा, पर इसमें आपका डीबी भी करवाएगा। जब आप निर्देश को देखेंगे तो वहां से आप समझ जाएंगे। उसमें आपके पास एक चीज क्लियर करना ये है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है कि ये केवल लड़कों के लिए है। तो अगर कोई महिलाएं इस फॉर्म को भर दी हैं तो वो यहाँ पे जाए ही ना, क्योंकि ये केवल क्या है, पुरुषों के लिए ही वैकेंसी आई थी। तो यहाँ पे पहला नंबर तो यही है कि वहां पे सिर्फ लड़के ही होने चाहिए। दूसरा, उन्हीं लड़कों को बुलाया गया है जिनका साइंस स्ट्रीम से 10+2 कंप्लीट हो, यानी कि 12th वही लड़के जो पास होंगे, जो साइंस से होंगे वही लड़के इसके लिए एलिजिबल है। दूसरे अगर कोई अदर लड़का भी फॉर्म भर दिए हैं जिनका स्ट्रीम साइंस नहीं होगा, वो इस फॉर्म को, वो इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, उनका डीबी में क्रॉस लग जाएगा तो सिलेक्शन होना नहीं है, तो उनका कोई मतलब भी नहीं है जाने का। उसके बाद आपको 4 कलर फोटो ले जाने हैं अपने साथ में। उसके बाद आपको जितना भी आपका एजुकेशनल प्रमाण पत्र है वो सारे आपको वहां पे ले जाना है, जैसे 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट। अगर इससे हायर भी आप कंप्लीट कर चुके हैं, वैसे ये 12th भर्ती का है तो 12th तक कंपलसरी है। उसके बाद आपका एडिशनल है, वो आपके सिलेक्शन में आपको मदद करेगा। जब दो लोग आपस में इक्वल नंबर पे आएंगे तो आप जितना ज्यादा हायर क्वालिफिकेशन होंगे आपका सिलेक्शन के चांस उतना होंगे, आपको पहले मौका दिया जाएगा क्योंकि आप उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ठीक, तो यहाँ पे कोशिश करिएगा आपके पास जितनी भी टाइप की डिग्रियां हैं वो सारे वहां पे ले जाने और सबको वेरीफाई करवा लेना है। उसके बाद वहां पे आपको जाति लगेगा। अब जाति में कंफ्यूजन ये है लड़कों का कि सर स्टेट वाली जाति से काम चल जाएगा या फिर सेंट्रल वाली चाहिए। तो यहाँ पे ये सेंट्रल की भर्ती है, तो जात वैसे कहीं मेंशन नहीं है इसमें कि जाति हमारा स्टेट का होना चाहिए या सेंट्रल का होना चाहिए, पर जब ये सेंट्रल की भर्ती है तो ज्यादा चांसेस बढ़िया यही होगा कि आपके पास सेंट्रल की जाति हो। अगर स्टेट की है तो उसके लिए अभी कहीं लिखा मेंशन नहीं मिला हमको, पूरे अच्छे तरीके से हम इसको सर्च किए देखें, कहीं पे ये मेंशन नहीं था कि जाति जो होगा वो आपका ओबीसी का या SC ST का स्टेट का होगा या सेंट्रल का होगा। तो अगर ओबीसी से हैं आप तो आप एक बार सेंट्रल का अपना जाति भी साथ में रख लीजिएगा ताकि आपको किसी तरीके का प्रॉब्लम ना हो, और आपको अपना एक निवास प्रमाण पत्र भी ले जाना है। साथ में आपको एक चीज का ये ध्यान देना है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इन सारे डॉक्यूमेंट्स के आपको ओरिजिनल भी ले जाने हैं, साथ में सबका एक एक फोटो कॉपी भी लेके जाना है। ठीक, इस चीज को आप लोग एकदम दिमाग में रखिएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज रह गया है, वो क्या रह गया, आपका ID प्रूफ। अब ID प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड कुछ भी ले जा सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो, उसका मूल रूप और उसका एक फोटो कॉपी भी आपको लेके जाना है। इस चीज के लिए एकदम क्लियर रहिएगा कि आप सबका ओरिजिनल भी ले जाएंगे और सबका फोटो कॉपी भी ले जाएंगे। ये आपके एग्जाम जो बोर्ड, भर्ती बोर्ड करा रही है एग्जाम, उसके द्वारा ये निर्देश दिया हुआ है। ठीक, तो आपको इस चीज के लिए परेशान नहीं होना है। इन सारे चीजों को कंप्लीट करने के बाद आपका क्या होगा, एग्जाम होगा, और एग्जाम में जिनका नंबर बढ़िया होगा वो सिलेक्शन होंगे। और एग्जाम पैटर्न में क्या है, तो अगर आप लोग को ये भी नहीं याद होगा तो ये भी जान लीजिए कि एग्जाम में हमसे क्या क्या वो पूछेगा। तो सबसे पहले जो पूछेगा वो पूछेगा आपसे, यहाँ पर हम बता देते हैं कि सबसे पहले आपसे पूछेगा किसी भी कंपटीशन एग्जाम का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, मैथ। ये पूछेगा आपसे 25 नंबर का। उसके बाद आपसे रीजनिंग पूछेगा 25 नंबर का। उसके बाद आपसे GS पूछेगा 25 नंबर का, और इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से कोई एक पूछेगा 25 नंबर का। यानी कि ये देखने में एकदम कैसा है, GD वाले एग्जाम की तरह ही है, जैसे कि हमारा SSC GD का एग्जाम होता है, ठीक उसी लेवल का और उसी तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहा है यहाँ भी, और उसी टाइप के क्वेश्चन भी होंगे। और आपको समय मिलेगा कितना, 120 मिनट मिलेगा, यानी कि 2 घंटे का आपका पेपर भी होगा, यानी किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। इतने सारी जानकारियों के लिए लड़कों थोड़े परेशान थे कि क्या होगा, तो इसीलिए हम सोचे कि किसको किसको कमेंट करके हम बताएं, इसीलिए सोचे कि एक वीडियो बना देते हैं ताकि सबका अच्छे से क्लियर हो जाए। और आपका जब ये दौड़ कंप्लीट हो जाए तो आप एक चीज कोशिश करिए कि अभी से अपना स्टडी भी कंटिन्यू रखिए, ताकि दौड़ तो इजी है, 24 मिनट में 5 किलोमीटर जो भी स्वस्थ होंगे वो सारे बच्चे दौड़ पाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे कोशिश ये करिएगा कि अभी से आप लोग अपनी स्टडी फोकस कर दिए, क्योंकि CISF की डायरेक्ट भर्तियां
बहुत ही कम आती है। जब जीडी में आता है तो लड़कों का पहला चॉइस क्या होता है, सीआईएसएफ ही होता है, और यहाँ पे आपको डायरेक्ट फायर और कांस्टेबल के पोस्ट पे मिल रहा है। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा कोशिश करिएगा कि इसमें अपना एक सीट कंफर्म कर ले। तो आज ही से आप लोग कोशिश करिएगा मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी का। आने वाले समय में आपको हमारे चैनल से भी ये सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, आपको किसी भी बैच को परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।